आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल हमने पढ़ना है। ये एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर हमने सबसे पहले देखा था कि एक्सियल स्केलेटन होता है जो हमारी मेन बॉडी है, ठीक है। ये हेड हो गया, ये नेक हो गई, ये एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, सारा ये हमारे पास आ जाता है एक्सियल स्केलेटन में। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स आ जाते हैं और हमारे दोनों लेग्स आ जाती हैं, फुट आ जाएगा, ठीक है। तो सारे रीजन आ जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब हमने एक्सियल स्केलेटन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ना है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक तो गर्डल होती, दो गर्डल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल हमारे अपर लिम्ब के रीजन में, मतलब हमारे जो आर्म्स है उस वाले रीजन में मौजूद होगा, और पेल्विक गर्डल जो पेल्विक वर्ड ही बता रहा है कि लोअर लिम्ब वाले रीजन में मौजूद होगा। अब पेक्टोरल गर्डल एक्चुअली है क्या? एक गर्डल बनाते हैं ये बोन्स मिलके एक रीजन बना रही होती हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं? जो हमारी कॉलर बोन होती है, क्लेविकल, और पीछे की तरफ जो हमारी जो बैक साइड पे सबसे ऊपर बोन होती है स्कैपुला, ठीक है। दोनों मिल के, ये दोनों अटैच होके एक गर्डल बनाते हैं, इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो ये पेक्टोरल गर्डल जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपर रीजन ऑफ बॉडी को ज़्यादा हमारे अपर लिम्स हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स पेक्टोरल गर्डल में होती हैं 64, दोनों मिला के मतलब 64 का मतलब ये है कि दोनों आर्म्स मिला के, तो हम इसको हाफ कर लें आसानी के लिए, तो 32 एक आर्म्स में हो जाएंगी 32 बोन्स, ठीक है। अब 32 कैसे होंगी? सबसे पहले क्लेविकल होती हैं, जो 2 लिखा है वो आप छोड़ दीजिए, हम एक आर्म्स के लिए भी पढ़ें। एक क्लेविकल है जो कॉलर बोन होती है, एक स्कैपुला है जो हमारी बिल्कुल बैक पे बोन होती है, ठीक है। ये 2 बोन्स हो गई। उसके बाद हमारे पास आती हैं बोन्स, ये देखें, ये क्लेविकल है और ये आगे स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद आर्म की जो बोन है वो है ह्यूमरस, ठीक है। ये हो गई 3 बोन्स। उसके बाद जो हमारे जो हैंड वाले ये वाले रीजन में मौजूद हैं वो होती हैं रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो कितनी बोन्स हो गई? टोटल 5 बोन्स हो चुकी हैं अब तक। अब हमारे हैंड वाले रीजन आ जाता है ये वाला, ठीक है। अब हैंड वाले रीजन में क्या होता है कि छोटी छोटी बोन्स मौजूद होती हैं, ये जिनको कहते हैं कार्पल्स। यहाँ पर ये कार्पल्स लिखा मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसी छोटी छोटी बोन्स हैं, ये 8 होती हैं एक हाथ में, ठीक है, बिल्कुल रिस्ट वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ रिस्ट वॉच हम पहनते हैं वहाँ पर। तो 8 बोन्स होती हैं, ये इनको कहते हैं कार्पल्स। तो अब तक कितनी हो गई हैं? ये हो गई 3 और 4 5, 5 और 8 कितनी हो गई हमारे पास? 13 बोन्स, ठीक है। अब तक 13 बोन्स हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारे हैंड वाले रीजन में मौजूद हैं ये हैं मेटा कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स हैं, कार्पल्स के बाद हमारा जो ये आ जाता है, हम पे आगे फिंगर्स आ गए। तो इस रीजन में जो मौजूद हैं बोन्स, इनको हम कहते हैं मेटा कार्पल्स, और वो होती हैं 5, ठीक है। मेटा कार्पल्स है 5। तो 13 + 5 कितने हो गए हमारे पास? 13 और 5 हो गए 18, ठीक है। और फ्लेंजेस होती हैं हमारे पास। फ्लेंजेस मतलब क्या? कि जो आपकी फिंगर्स हैं, एक फिंगर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स मौजूद हैं। जैसे ये अगर एक फिंगर है, मैं यहाँ बनाता हूँ, अब यहाँ बनाता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 डिजिट्स की तरह, जैसे 3 डिजिट्स हमारे फिंगर में, तो वहाँ 3 बोन्स होती हैं। बट जो हमारा थंब है उसमें 2 होती हैं, ठीक है, 2। तो अगर आप 4 उंगलियाँ हमारी, तो अब हर उंगली में 3 होंगी, तो कितनी होगी टोटल? 12। और मैंने बताया थंब में 2 हैं, तो 2 कितनी होगी टोटल? 14, तो 14 ही हो गए। अब हम टोटल सम अप कर लेते हैं, सिंपल। क्या होगा भाई? सबसे पहले ये क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, 5 ये हो गई, ठीक है। मैंने ये 5 लिख दिया। उसके बाद 5 के बाद हमारे पास कार्पल्स थी 8 + 8 प्लस मेटाकार्पल थी 5 और प्लस फ्लेंजिस थी 14। तो टोटल इनको ऐड करें, तो ऐड करने के बाद ये आपके पास आएगा 32, ठीक है भाई, 32 बोन्स होंगे। अब यहाँ हम पढ़ भी लेते हैं। स्कैपुला है, ठीक है। उसके बाद बोन्स जो हैं वो ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। 16 कार्पल्स लिखा है तो एक हाथ में कितनी होंगी? 8, आधा कर लें। 10 मेटा कार्पल्स लिखा है एक हाथ में 5, और 28 फ्लेंजिस और एक हाथ में कितनी हो जाएंगी? 28 हैं तो एक हाथ में 14 फ्लेंजेस, हाफ कर लें इसका, ठीक है भाई। तो ये हो गई 32, दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 64 नंबर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टोटल नंबर हो गया 64, ठीक है। बाद में ऐड कर लेंगे, ये हो गया 64। अब अगर पेल्विक गर्डल, मतलब हमारे लोअर लिम्ब वाले रीजन में पेल्विक गर्डल जो है ये क्या करता है? जो एक गर्डल बनता है हमारे हिप बोन से और फीमर से, हमारे गर्डल जो बन रहा है, ये बॉडी वेट को ज़्यादा हम चलते हैं, पूरा हमारे वेट जो है लेग्स पे और पेल्विक गर्डल पे आता है और मूवमेंट में ये हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। जो मेन काम है हम पढ़ते हैं, बोन्स का हमने देखना है। इसमें होती हैं 62 बोन्स, ठीक है, 62 बोन्स। तो ये भी दोनों एडिशन करके लिखा है, तो एक लेग में कितनी होगी? 31 बोन्स, हाफ कर लेंगे हम सिंपल। जो हिप बोन है हमारी, जिसको हम इन नॉमिनेट भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, कॉक्सिल भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये फर्दर 3 बोन से बनी है, जिसका इलियम, ईशियम और प्यूबिस, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बस ये समझें कि 3 पार्ट्स होते हैं हिप बोन के, और मिला के एक बोन बनाते हैं, मगर उसको हम काउंट एक ही करते हैं, ठीक है भाई, काउंट एक ही करे होते हैं। तो एक तो होगी सबसे पहले हिप बोन, ये वाली, ये रही हिप बोन है, ठीक है। इसका ये इलियम पार्ट है, ये प्यूबिस है और ये ईशियम पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं इस बोन के। ये हिप बोन जो है ये क्या करती है? ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से दिखा देता हूँ।
कि हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। ये हिप बोन जो है देखें, इसके पीछे जो है ये पूरी हिप बोन है, ये पूरी हिप बोन है ये वाली पूरी, ठीक है। ये दोनों दोनों साइड पे एक एक होंगी। तो ये जो आगे जो है ये आगे अटैच होता है जो पिछली तरफ ही अटैच होता है सैक्रम से। हमारे मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था सैक्रम जो हमारी वर्टिब्री हैं उससे अटैच होता है, ठीक है, पिछली रीजन में। और आगे ये अटैच होता है, दोनों हिप बोन है, ये एक हिप बोन है, ये दूसरी हिप बोन है, दोनों आके आपस में जॉइंट बना रही होते हैं, मिल रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिस सिम्फाइसिस, दोनों हिप बोन जो एंटीरियरली आके मिल रही होती हैं, और हिप बोन पोस्टीरियरली कहाँ से मिल रही होती है, पोस्टीरियरली जॉइन होती है सैक्रम से, ठीक है भाई। तो ये बात हमने देख ली। ये बात आपकी बुक में मेंशन है, हम थे यहाँ पर। अच्छा भाई, अच्छा ये क्या था, ये बना रहे हैं कॉक्सिल बोन विद सैक्रम, सैक्रम के साथ पिछले जॉइन होती है, और इंटीरियर साइड पे ये क्या करती है, जॉइंट बनाती है। ये आप इनके जो दोनों के प्यूबिक पार्ट हैं आपस में मिल रहे होते हैं, और उस जॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है भाई। अब उसके बाद कौन सी बोन है, एक तो हिप बोन हमने देख लिया। अब 2 जहाँ लिखा है दोनों को मिला रहे हैं हम, एक लेग के लिए काउंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ज़्यादा आसान है। फीमर होती है, ये फीमर जो हमारी थाई की बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। उसके बाद फीमर के बाद मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, पटेला जो हमारी नी कैप है, ठीक है, जो हमारे नी के ऊपर जो बोन है वो इसको पटेला कहते हैं, नी कैप। उसके बाद हमारी जो लेग वाली रीजन में एक टिबिया होती है, एक फिबुला होती है। उसके बाद हमारे पास जो फुट वाला रीजन आता है, ठीक है, फुट वाले रीजन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हैंड के लिए भी देखा, बस टार्सल जो है वहाँ पर कार्पल्स थी, यहाँ टार्सल्स हैं, और टार्सल वहाँ कार्पल 8 थी, टार्सल कितनी है 7, ठीक है। मेटाटार्सल कितनी है यहाँ पर, मेटाटार्सल यहाँ एक में 5, ठीक है। और फ्लेंजिस कितने हैं, फ्लेंजिस यहाँ वही 14, ये बिल्कुल वैसा ही है। पहले छोटी छोटी बोन्स होंगी, ठीक है, 8, जिसको हम कहते हैं टार्सल। फिर हमारा ये आ गया फुट वाला रीजन, और ये हमारे डिजिट्स आ गए। तो इस रीजन में जितनी बोन्स हैं इनको कहेंगे मेटाटार्सल जो 5 हैं। फिर फ्लेंजिस में वही जो हमारे पास अंगूठे के लिए है वो 2 हैं, बाकी सारे 4 फ्लेंजिस के लिए, 4 उंगलियों के लिए कितने हैं, वही 3 एक उंगली के लिए वही 14 बन जाएंगे। तो अगर हम अब इस टोटल काउंट करें इसको तो 31 बनने चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ काउंट करके। काउंट ऐसे होगा कि एक तो हिप बोन है, उसके बाद फीमर, दूसरी पटेला, तीसरी टिबिया फिबुला, ठीक है, 5 हो गए। 5 के बाद हम 7 ऐड करें टार्सल, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 में 5 मेटा टार्सल ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और 17 में हम 14 फ्लेंजिस ऐड करें तो हो जाएगा 31। तो 31 ये है, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है, यही मेंशन है 62। तो टोटल ये हो गई 62, ठीक है, टोटल ये हो गई हैं 62। और हमारे पास जो ऊपर थी हमारे जो आर्म वाली रीजन में वो थी 64। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 126, ठीक है, ये 126 है। और प्लस हमने 80 पढ़ा है एक्सियल स्केलेटन में, तो 80 + 126 ऐड करें तो 206 बोन्स ऐसे हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं।